ओके बेटा, देखो जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 है। और इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, ये मैटर होते हैं। अब मैटर अराउंड अस प्योर है कि नहीं है, पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब है क्या। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखो अगर आप देखो सॉल्ट, घी, मिल्क लिखा ना, प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर सॉल्ट, तो ये तो प्योर का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे नेचर में चीजें मिलती हैं उसमें जो चीज जिस अमाउंट में होनी चाहिए, ये मतलब होता है प्योर। प्योर का मतलब ये नहीं होता कि उसमें सिर्फ एक ही चीज होगी, एक से ज्यादा चीजें हो सकती हैं, बट जो चीज जिस अमाउंट में होनी चाहिए उसी अमाउंट में है, उसे हम कहते हैं प्योर। ठीक है, अभी आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। तो इस मैटर अराउंड अस प्योर में हमने ये देखना है कि प्योर का मतलब क्या है। प्योर का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर एक चीज के अलावा कुछ और नहीं होगा। मतलब प्योर का मतलब कि जो चीज जिस अमाउंट में होनी चाहिए उस अमाउंट में। जैसे प्योर मिल्क, तो आपको पता है मिल्क जो दो चीजों से बनता है, वाटर, आपका वाटर, प्रोटीन, फैट, ये दो तीन चीजें। तो वाटर जितना होना चाहिए उतने अमाउंट में है कि नहीं, और आपका फैट जिस अमाउंट में होना चाहिए उस अमाउंट में है कि नहीं, प्रोटीन जिस अमाउंट में होनी चाहिए उस अमाउंट में है कि नहीं। तो अगर वो अमाउंट उतनी है जितनी होनी चाहिए तो हम उसको बोलते हैं प्योर। ऐसा ही सॉल्ट में होता है कि सॉल्ट में इतना सॉल्ट होना चाहिए, इतना आयोडीन होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें तो आप ध्यान रखें। तो प्योर का मतलब ये होता है कि जो चीज जिस अमाउंट में होनी चाहिए उसी अमाउंट में हो, दैट इज कॉल्ड प्योर। तो टॉपिक का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो हम इसके ऊपर ही पढ़ने वाले हैं। अब हम चलते हैं आगे, तो देखो जरा डेफिनेशन। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। तो मैं इसको हाईलाइट करता हूं कि अगर हम नॉर्मल बात करें कॉमन पर्सन के हिसाब से, तो कॉमन पर्सन को का मतलब ये होता है कि भाई प्योर का मतलब उसमें कुछ और नहीं होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, प्योर है। बट फॉर साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर। बट साइंटिस्ट कहते हैं कि प्योर कुछ नहीं होता, प्योर नहीं होता, मिक्सचर होता है। बस प्योर का मतलब जो चीज जिस अमाउंट में होनी चाहिए उस अमाउंट में हो। बट फॉर साइंटिस्ट ऑल द थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, हैंस नॉट प्योर। ठीक है ना, आप देखो कंट्राडिक्शन हो गई। कॉमन पर्सन के हिसाब से प्योर मींस हैविंग नो एडल्ट्रेशन, मतलब उसमें कोई मिलावट ना हो। और साइंटिस्ट के हिसाब से कहते हैं कि प्योर कुछ भी नहीं होता, इसको भी हम हाईलाइट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ठीक है, फॉर साइंटिस्ट, but for scientists all these things are actually mixture of different substances and hence are not pure। अब आपको ये चीज समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली, जो हमारी मिल्क है, मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर एंड फैट एंड प्रोटीन। अब वाटर जिस अमाउंट में हो उतने ही हो, फैट जितने अमाउंट में होनी चाहिए उतना हो, प्रोटीन जितना होना चाहिए उतना हो, तो उसको हम प्योर कैटेगरी में डाल देते हैं। बट ये कंट्राडिक्शन है। When a scientist says that something is pure, it means that all the constant particles of that substance are in same in their chemical nature। तो scientifically pure की definition क्या होती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे when a scientist says that something is pure, इसको भी हम हाईलाइट करते हैं कि when a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are in same इन देयर केमिकल नेचर। तो मत मोटा मोटा ये समझ जाओ कि साइंटिस्ट के हिसाब से कोई भी चीज प्योर नहीं है, बट अगर साइंटिस्ट किसी चीज को प्योर बोलते हैं तो प्योर का मतलब है कि जो चीज जिस अमाउंट में होनी चाहिए और जो उसका नेचर है वो होना चाहिए, उसमें फर्क ना हो। जैसे दूध वाले होते हैं, तो दूध निकालने के बाद उसमें पानी मिला देते हैं, तो अब वो प्योर नहीं है। गाय का दूध निकाला, वो दूध निकालने के बाद सीधा आपके घर तक आ गया तो वो प्योर है। बट दूध के अंदर पानी मिला दिया या कोई केमिकल मिला दिया तो अब वो प्योर नहीं है, आप ये समझ जाओ। तो अब प्योर की डेफिनेशन क्या बनती है, तो इसके बेसिस पे अगर हम प्योर की डेफिनेशन बोलें तो प्योर की डेफिनेशन ये रही, अ प्योर सब्सटेंस consist of a single type of particles। तो अगर हम आपसे पेपर में पूछ लें कि बताइए व्हाट डू मीन बाय प्योर सब्सटेंस, तो ये जो मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है बस ये लिख देना। ठीक है जी, तो अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो पार्टिकल जिस अमाउंट में होने चाहिए उस अमाउंट में है।
और अगर नॉर्मल पर्सन की लैंग्वेज में बात करें तो नॉर्मल पर्सन की लैंग्वेज में उसमें कुछ मिलावट ना हो। साइंटिस्ट की टर्म में बात करें तो साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई भी चीज प्योर नहीं है, बट जब साइंटिस्ट प्योर कह रहे हैं किसी चीज को तो इसका मतलब है कि जो चीज जिस अमाउंट में होनी चाहिए उसी अमाउंट में है। तो एक हम इन सबको मिला के एक हमने कॉमन डेफिनेशन निकाल ली कि व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, और आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए कॉपी में, व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस इज अ होमोजेनियस मटेरियल consisting of single type of particle with definite set of properties। चलिए इसे कॉपी में लिख के डन बोलिए। ओके जी, अब हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब जब मैं आपको प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन पढ़ा रहा था तो यहाँ पे एक हमारा वर्ड आया होमोजीनियस। अब मैं आपको होमोजीनियस और एक और वर्ड है हेट्रोजीनियस, इन दोनों का मतलब बताने वाला हूँ। जरा आप समझना, ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। लो जी, ये होमोजीनियस अंडरलाइन कर दिया, मैं आपको पहले इसका मतलब बताऊंगा। देखो अब आप यहाँ पे इस डायग्राम को ध्यान से देखो। पहली डायग्राम में क्या किया हमने, नमक और पानी को मिला दिया। तो जब हम नमक और पानी को मिला देंगे तो पानी के कलर में कोई चेंज आएगा, हमें सब कुछ एक जैसा ही लगेगा ना, बोलो। यस है ना, एक जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमने कुछ मिलाया ही नहीं है, तो ये होमोजीनियस हो गया। अगर कोई चीज हमें एक जैसी दिखती है, जैसे पानी में नमक मिला दो तो पानी जैसा था वैसा ही दिखेगा, तो उसे बोलेंगे होमोजीनियस। अच्छा, इसी तरह से पानी में चीनी मिला दो, चीनी मिलाने के बाद भी हमें कोई फर्क नहीं दिखेगा, हमें एक जैसा ही दिखेगा, उसे बोलेंगे होमोजीनियस। अच्छा, जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो सबकी ड्रेस एक जैसी होती है ना, बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। जब बच्चे सर। स्कूल यस में सर। आते हैं तो सबकी ड्रेस एक जैसी होती है, सर तो हम बोलेंगे यस सर। होमोजीनियस। अच्छा, जब हमारे होमोजीनियस। बच्चे किसी और स्कूल में कंपटीशन देने जाते हैं तो हमारे बच्चों की ड्रेस अलग होती है और दूसरे स्कूल के बच्चों की ड्रेस अलग होती है, तो वो यस अलग सर। हो गया ना, अलग को यस बोलते सर। हैं हेट्रोजीनियस। अलग को क्या बोलते हेट्रोजीनियस हैं, हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस। देखो जैसे ये है, इस पानी में मैंने कॉपर सल्फेट मिला दिया तो पूरे सोल्यूशन का कलर एक जैसा हो गया। तो पूरे सोल्यूशन का एक जैसा हो गया ना, कलर एक जैसा, एक जैसा हो गया कि यस अलग सर। अलग है, कलर एक जैसा हो गया ना, बोलो। सर एक जैसा। एक जैसा होने को भी होमोजीनियस कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होमोजीनियस क्या होता है। यस होमोजीनियस का सर। सेम मतलब होता सेम है वाले को कि होमोजीनियस। आपने कुछ मिला के कुछ बनाया और मिलाने के बाद वो एक जैसा ही दिखे, या तो सारा ही लाल हो जाए या सारा व्हाइट हो जाए या सारा कलरलेस हो जाए, तो वो होमोजीनियस। अच्छा, अब एक फोर्थ केस देखो, आपने पानी में पत्थर मिला दिया या सैंड मिला दिया, तो आपको देख के पता चल जाएगा ना इसमें कुछ मिलाया है, दो चीजें मिलाई हुई है, देख के पता चल जाएगा, यस सर। बोलो। तो इसे बोलेंगे यस सर। हेट्रोजीनियस। समझ में आ गया कि अगर हम पानी में अपना सैंड मिला दें या पत्थर मिला दें तो हमें देख के पता चल जाएगा कि इसमें दो चीजें मिलाई हुई हैं, यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, एक जैसा हो गया सारा। चट्टू। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस। इसी तरह पानी में मड मिला दो, मिट्टी, तो मिट्टी मिला दोगे तो भी देख के पता चल जाएगा भी इसमें आपने मिट्टी मिलाई है, तो हेट्रोजीनियस। मतलब क्या कहने का, कहने का मतलब है कि अगर किसी चीज को हमें देख के पता चल जाए कि इसमें कुछ मिलाया है, दो चीजें अलग अलग दिख रही हैं, तो हेट्रोजीनियस। जिसमें हमें सब कुछ एक जैसा दिख रहा हो, सब कुछ एक जैसा दिख रहा हो, सब कुछ एक जैसा दिख रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, होमोजीनियस। अब देखो यहाँ पे, अब ये चाय बनाई, और एग्जांपल दिखाते हैं। ये चाय बनाई तो चाय में सारी लिक्विड का कलर एक जैसा है, और ये भी मान लो कोई सोल्यूशन है, यहाँ पे भी सबका एक जैसा कलर है। चॉकलेट, तो चॉकलेट में ऐसा तो नहीं कहीं पे व्हाइट कलर, कहीं पे डार्क कलर, कहीं पे व्हाइट, ऐसा नहीं ना, सबका एक जैसा कलर है। और पानी जब बरसते हैं, बादल, बादल से पानी बरसता है, तो ऐसा नहीं कि पहली बूंदे आपकी कुछ और कलर की होती है, दूसरे कुछ और, एक जैसा ही होता है। यानी ये होमोजीनियस, यानी ये किसकी एग्जाम्पल है, किसकी एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखो यहाँ पे पिज्जा बर्गर, होमोजीनियस। पिज्जा बर्गर में हमें देख के पता चल जाता है ना कि ये बन है, ये टिक्की है, ये टोमेटो है, ये अनियन अपना रखा हुआ है, ये आपका ग्रीन सैलेड रखा हुआ है, तो देख के पता चल जाता है, यानी ये हेट्रोजीनियस। मतलब हमें देख के पता चल जाए कि क्या क्या चीजें डाली हुई हैं, तो हेट्रोजीनियस। हमें देख के पता ना चले, हमें सब कुछ एक जैसा लगे, होमोजीनियस। मतलब ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा मिक्सचर जिसमें देखने के बाद सब चीज एक जैसी लगे, तो उसे हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, होमोजीनियस। होमोजीनियस। और देख के एक जैसा ना लगे तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, हाइड्रोजीनियस मिक्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो, तो यहाँ पे हमें देख के ही पता चल रहा है कि इसमें कई चीजें मिलाई हुई हैं अलग अलग, है ना, जैसे टोमेटो,
ये ग्रीन वेजिटेबल, ये कुछ और अलग अलग चीजें मिलाई हुई हैं, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस। ओके, तो होमोजीनियस, देखो होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की अब डेफिनेशन अगर हम बोलें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें, इट इज अ मिक्सचर विच विच अपीयर्स यूनिफॉर्म, मतलब सब कुछ एक जैसा ही दिखेगा। होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्म, मतलब अगर व्हाइट है तो सारा व्हाइट होगा, रेड है तो सारा रेड होगा, ब्लैक है तो सारा ब्लैक होगा, मतलब एक जैसा जो दिखे उसे यूनिफॉर्म। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख लो, होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब एक जैसा दिखेगा, ब्लैक है तो ब्लैक, व्हाइट है तो व्हाइट, रेड है तो रेड। हेट्रोजीनियस एक जैसा नहीं दिखेगा, अलग अलग कलर हो जाएंगे। ठीक है जी, अलग अलग कलर या अलग अलग डिजाइन हमें दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन लिखनी है तो लिखो, मिक्सचर्स विच आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। नॉट यूनिफॉर्म मतलब रेड ब्लैक का मिक्सचर हो जाएगा, व्हाइट ब्लू का मिक्सचर हो जाएगा, मतलब हमें अलग अलग, जैसे यहाँ पे देखो अलग अलग दिख रहा है, यहाँ पे सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा है, अलग अलग नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अलग अलग कलर दिख रहे हैं, अलग अलग, ये ब्रेड में जैसे ये केक है इसमें दिख रहा है, ये आपका बर्गर में देखो अलग अलग दिख रहा है, यहाँ अलग अलग दिख रहा है, तो हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब नॉट यूनिफॉर्म। ओके जी, अब हम, जैसे हमारा चैप्टर है मैटर अराउंड अस प्योर, तो अब हम पढ़ लें कि भाई मैटर है क्या, मैटर की टाइप क्या है, उस टाइप की फर्दर टाइप क्या है, समझिए। देखो जी, मैटर क्या होता है, मैटर सॉलिड लिक्विड गैस मैटर है, मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, मास एंड हैज सम वॉल्यूम, उसे हम कहते हैं मैटर। मैटर तीन तरह के होते हैं, मैटर। सॉलिड लिक्विड गैस। मैटर को अगर हम डिवाइड करें प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में, तो ये दो तरह के हैं मैटर, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। यानी मैटर की दो कैटेगरी है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर वाला मैटर। मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस दो तरह का होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मतलब प्योर को हम दो फॉर्म में प्योर मानते हैं, एलिमेंट की फॉर्म में और कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे आपने नाम सुना हुआ है, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, मरकरी। गोल्ड, प्लैटिनम, इतने सारे एलिमेंट सुने हुए हैं ना, ये सर बहुत सारे मरकरी। एलिमेंट है, 100 से ज्यादा एलिमेंट है। इन सभी एलिमेंट को प्योर कहते हैं। और कंपाउंड क्या होता है, जैसे वाटर H2O होता है, सी अपना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सॉल्ट। होता है ना, शुगर, सॉल्ट। सॉल्ट, मतलब ये एक फिक्स रेशियो में होते हैं इनके अंदर एलिमेंट्स, तो उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड। तो जो प्योर सब्सटेंस है ये दो तरह के हैं, एलिमेंट को भी प्योर कहते हैं और कंपाउंड को भी प्योर कहते हैं। और मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक जो एक जैसा दिखे, एक जो एक जैसा ना दिखे। यूनिफॉर्म तो इसे होमोजीनियस कहेंगे, हेट्रोजीनियस नॉट यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल देख लो, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, यहाँ पे सैंड इन वाटर, सैंड, सॉल्ट, शुगर, सॉल्ट, वुड, ये सारा बता रहा है कि आप इसको मिक्स कर दें पानी में, तो मिक्स करके बनाएंगे तो आपको एक जैसा नहीं दिखेगा, तो ये आ जाएगा आपका इसकी एग्जाम्पल में। चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन बोलिए जल्दी। अब देखो हमने टेबल पढ़ लिया कि प्योर सब्सटेंस दो फॉर्म में होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो अभी हम एलिमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एलिमेंट को अगर हम कैटेगराइज करें तो एलिमेंट को हम बोलते हैं, ये तीन तरह के हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। सो मेटल्स आर यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जैसे मेटल आपने 9th में, अपना क्या कहते हैं 8th में भी पढ़ा हुआ है। तो मेटल होते हैं, दे हैव अ शाइन, मतलब लस्टर, they have silver, gray or golden yellow color, they conduct heat and electricity, they are ductile, ductile मतलब वायर्स बना सकते हैं, they are malleable, malleable मतलब मेटल की शीट बनेगी, they are sonorous, जैसे साइकिल की घंटी है, तो मेटल को हिट करो तो आवाज आती है, मारो किसी चीज से तो आवाज आएगी, तो ये बैल बनाने के काम में आते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। अब देखो, नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है अपनी प्रीवियस क्लास में। सो क्या आंसर है, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो जो हमारे एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स की तीन कैटेगरी है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब आ जाइए नॉन मेटल पे। अब देखो नॉन मेटल, so non-metals usually show some or all the following properties, क्या है, they display variety of color, they are poor conductor of heat and electricity,
दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनरस एंड मेलेबल, कि ना तो इनमें से आवाज आएगी, ना ही ये शाइन करते हैं, और ना ही ये मेलेबल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन जो गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आयोडीन नॉन मेटल है, कार्बन जो है आपका नॉन मेटल है, कोल कोक ये सब आपका नॉन मेटल है, ब्रोमीन क्लोरीन एक्सेट्रा। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि थर्ड थर्ड कैटेगरी है ना, कि जो है इसकी तीन टाइप्स हैं। तो थर्ड का है कि यहाँ पे कह रहे हैं some elements have intermediate properties between those of metal and non-metal, they are called metalloids, example boron, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब क्या है कि जो हमारे एलिमेंट है, अगर हम एलिमेंट को समझना चाहें तो हम एलिमेंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी का नाम है मेटल, दूसरी कैटेगरी का नाम है हमारा नॉन मेटल्स, और तीसरी कैटेगरी का नाम है हमारा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, ठीक है जी, समझो। सो मेटलॉइड्स तीसरी कैटेगरी। मेटल की एग्जांपल में कौन कौन सी एग्जांपल आ जाएंगी मेटल की जो आपको पता है? देखो सोडियम, मैग्नीशियम, मेटल एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, प्लैटिनम। जो भी नॉन मेटल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये नॉन मेटल। मेटलॉइड की एग्जांपल सिलिकॉन, फिर आपका बोरोन एक्सेट्रा। तो मैंने यहाँ पे जस्ट आपको समझा दिया कि अगर हम एलिमेंट की कैटेगराइजेशन करें तो हम एलिमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? थ्री पार्ट्स। कौन से थ्री पार्ट्स हैं? कौन से थ्री पार्ट्स हैं? मेटल, नॉन मेटल्स, मेटल, नॉन मेटल। मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। यही बताया गया है और ये आपने पढ़ा ही हुआ ऑलरेडी। अच्छा, मेटल तो आपको पता ही है, ये हार्ड होते हैं, शाइनिंग होते हैं, वायर बन सकती है। नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, शाइनिंग नहीं होते, वायर नहीं बनेगी, गुड कंडक्टर नहीं होते, गैस फॉर्म में होते हैं ज्यादातर। और मेटलॉइड होते हैं जो मेटल नॉन मेटल के बीच के होते हैं, मतलब जो मेटल और नॉन मेटल के मिक्स प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो कौन कौन से? सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। तो आप इसको नोट कर लेना और समझ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब देखो यहाँ पे, अब जैसे हम ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो अभी तक 100 से ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो गए हैं, जिसे आप 10th में पढ़ोगे बाय द नेम ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट मोर देन 100, कि आज की डेट में जैसे हम बोल रहे हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अगर हम ये सारे को जोड़ दें तो 100 से ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो गए, जिसे आप 10th में पढ़ेंगे बाय द नेम ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें से 100 से ज्यादा में 92 एलिमेंट्स नेचुरली हैं और बाकी मैन मेड है। कि जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल मतलब नेचर में मिले हैं, कुछ आर्टिफिशियली बनाए हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, यानी हमें जो मैक्सिमम एलिमेंट मिले हैं सॉलिड है। 11 एलिमेंट्स आर गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये याद रखने वाला है कि जितने भी हमारे पास अभी तक एलिमेंट मिले हैं उसमें से 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैस की स्टेट में है। टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स, कौन से? टू एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी इज अ मेटल and bromine is a non-metal liquid at room temperature. Elements gallium, cesium become liquid at temperature slightly above the room temperature. मतलब ये जो दो एलिमेंट है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना कि ऐसे दो एलिमेंट के नाम बताओ जिसे हम अपने हाथ में रखें और मेल्ट कर जाए ना, हाथ में रखते ही हमारी हाथ की गर्मी से मेल्ट कर जाए, यहाँ ना ये ऐसे एलिमेंट है, ये वाला खासकर गैलियम एंड सीजियम, कि हम इसे अगर अपने हाथ की हथेली पे रखेंगे तो हमारी हाथ की हीट से, हैंड की हीट से ये एलिमेंट मेल्ट हो जाएगा। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, भाई ऐसा एलिमेंट बताओ जिसे हम अपनी हथेली में रखें और वो मेल्ट हो जाए, तो कौन सा एलिमेंट होगा? कौन सा एलिमेंट होगा? गैलियम एंड सीजियम। चलिए नोट कर लीजिए। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई अभी तक 100 से ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, उसमें से 92 नेचुरली अकरिंग है, बाकी मैन मेड है। और मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट सॉलिड है। 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में है।
और एलिमेंट इन लिक्विड, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट लिक्विड स्टेट में है, मेटल मरकरी, नेम अ मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी। नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन, Br। और ऐसे मेटल के नाम बताओ जो हमारे हाथ की गर्मी से मेल्ट हो जाए, कौन से हैं? गैलियम एंड सीजियम। गैलियम और गैलियम एंड सीजियम का भी, सीलियम। हाँ, गैलियम और सीजियम का भी सिंबल मैं लिख देता हूँ, नोट कर लो गैलियम एंड सीजियम का भी सिंबल। सो देखो इसकी एग्जांपल दे देते हैं। गैलियम का सिंबल होता है Ga और सीजियम का सिंबल होता है Cs। ये सिंबल याद कर ले, फुल फॉर्म CS। यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है जी, अब आज के लेक्चर में इतना ही। आप इतना आप अच्छे से याद करें और नोट्स बनाएं।